गोपाल जी ने बताया और साथियों ने यहाँ पे बताया 1 करोड़ की इनकम, 50 लाख की इनकम, 10 लाख की इनकम। ये बातें असल में क्या है ना, नए नए लोगों को पहली बार जब हम इस तरह की मीटिंग में आते हैं तो लोगों को हाजमा नहीं होता। लोगों ने करोड़ों रुपए अपने बिजनेस पे लगा रखा है, उसके बावजूद भी लोग नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं। लोगों का कारोबार नहीं चल रहा है, लोग परेशान हैं अपने कारोबार की तरफ से। 62 साल की उम्र में गोपाल जी जैसा आदमी इतना बिंदास होकर मस्ती के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। दुनिया के अंदर जब जब बदलाव होते हैं तो लोगों को समझ में एकदम नहीं आता, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। सर ने बताया कि मेरे को 1 करोड़ से ज्यादा, किसी को 50 लाख रुपए से ज्यादा है। किन्हीं साथियों को इन्होंने अपना अकाउंट खोल के दिखाया है? हाँ ना करते रहिए प्लीज, मैं आपका कोई बॉस नहीं हूं, मैं एज ए फ्रेंड आपसे बातचीत करने आया हूं। समझ में आए तो करना है, नहीं समझ में आए तो नहीं करना है। जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं है। आज उस खुदा ने, भगवान ने हर इंसान को एक दिमाग दिया है दोस्तों। वाइब्रेशन जाती है आप लोगों के पास में, आपको तुरंत आप समझ जाओगे कि ये फेंक रहे हैं या हकीकत बात है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूं, बहुत सादगी से आपसे बात करके जाऊंगा, बहुत सिंपल सिटी के साथ आपसे बात करके जाऊंगा कि दुनिया के अंदर इन लोगों ने आपको किसी को अकाउंट खोल के नहीं दिखाया। हो सकता है गोपाल जी झूठ बोल रहे हो सकता है साथी झूठ बोल रहे हो, प्लानिंग करके आपको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया गया हो। लेकिन दोस्तों, दुनिया के अंदर ये दुनिया जो है, हम सब लोग उस भगवान की इबादत करते हैं, उस खुदा को मानते हैं अपने अपने तरीके से। मानते हैं कि नहीं मानते? थोड़ा हाँ ना में जवाब देते रहे। हम उस खुदा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। दुनिया में अपने अपने तरीके से कोई इसकी पूजा करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है। हर इंसान दुनिया के अंदर एक दूसरे की चीज़ों पे लड़ सकता है, जात पात पता नहीं क्या क्या चीज़ों पे क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन दुनिया में हर इंसान इन चीज़ों पे लड़ सकता है। एक सत्य है जिसको दुनिया का हर इंसान को मानना पड़ता है, और दोस्तों उस नाम का, उस सत्य का नाम है डेथ, मौत। यस या नो? क्योंकि दुनिया में हर इंसान, किसी से भी पूछ लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी से भी पूछ लो क्या मरना है क्या, तो कोई मना करेगा क्या? हर इंसान दोस्तों एक ही चीज़ कहेगा कि हाँ, एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है। और दोस्तों, इस दुनिया से जाने के लिए हम सब लोगों का फ्लाइट जो है ना, एयरपोर्ट जो है वो अलग अलग हो सकता है। किसी का एयरपोर्ट शमशान घाट है, किसी का एयरपोर्ट कब्रिस्तान है। तो लेकिन फ्लाइट का एयरपोर्ट अलग अलग जगह से हो सकता है, लैंडिंग एक जगह पे है। आप उसको भगवान कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, लैंडिंग हम सब लोगों की एक ही जगह पे है। लेकिन गहराई से अगर सोचोगे, दुनिया के अंदर इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया किस चीज़ पे टिकी हुई है? दुनिया विश्वास पे टिकी हुई है। यस या नो? अब किसी को मंदिर जाना है, किसी को कोई मस्जिद आता है, कोई मंदिर जाता है, गुरुद्वारे। ईमानदारी से मेरे को बताओ, मैं नए साथियों से बात कर रहा हूं, कभी किसी ने भगवान को देखा है? अल्लाह को देखा है? तो फिर क्यों दुखी हो रहे हो आप लोग? क्यों परेशान हो रहे हो? सुबह इतनी जल्दी उठ के पूजा करते हो, मंदिर जाते हो, नमाजें पढ़ते हो, जब भगवान को देखा ही नहीं तो क्यों परेशान हो रहे हो? सिर्फ एक ही चीज़ है दोस्तों, वो है विश्वास। वो है विश्वास। दुनिया के अंदर गोपाल जी के पास में इमराल्ड का लेवल है। गोपाल जी ने कहा कि मैं इतने पैसे कमा चुका हूं, 2 लाख रुपए महीने की इनकम लेता हूं। आप विश्वास करोगे तब भी आपकी मर्जी, नहीं करोगे तब भी आपकी मर्जी। आप आज़ाद हो दोस्तों। 150 रुपये में कोई आफत नहीं आ गई, हम न जाने कितनी बार पान खा के थूक देते हैं 200-400 रुपये का। अगर आपने गलती से एक बार विश्वास कर लिया दोस्तों, और आपके भी 2 लाख आने शुरू हो गए, तो क्या हो जाएगा? जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं। कुछ लोग कहेंगे अरे बकवास करते हैं, इतना पैसा थोड़ी आता है। तो दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा को मानते हैं। एक इंसान होता है नास्तिक। नास्तिक ना तो अल्लाह को मानता, ना भगवान को मानता, ना गॉड को मानता, ना ईश्वर को मानता। यस या नो? अब वो नास्तिक आदमी कहते हैं सब बकवास है, कोई ईश्वर अल्लाह कुछ नहीं है, ये स्वर्ग नरक सब कुछ इस दुनिया में ही है। अब कैसे समझाओगे उसको? उसको समझाने का एक ही तरीका है कि स्वर्ग भी है और नरक भी है। स्वर्ग और नरक को देखना है तो दोस्तों उस नास्तिक आदमी को कैसे समझाओगे? उस आदमी को बिजली के नंगे तार पकड़ा दो। क्या पकड़ा दो? बिजली के नंगे तार पकड़ा दो। अगले 5 मिनट में उसको स्वर्ग और नरक दिखाई, वो स्वर्ग में जाने वाला होगा तो स्वर्ग में दिखाई देगा, उसको नरक में जाने वाला होगा तो नरक दिखाई देगा। यानी कि क्या, इसका मतलब क्या हुआ? हमें स्वर्ग को अगर देखना है तो उसके लिए मरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया के अंदर कोई रास्ता नहीं है। आपको 2 लाख रुपए महीना अगर देखना चाहते हो तो पहले आप गोपाल जी जैसा लेवल अचीव कर लो। मेरे कान पकड़ के बाहर निकाल देना अगर 2 लाख रुपए ना आए तो आपको महीने। चाहते हो 2 लाख रुपए कमाना? तो दोस्तों एक रास्ता बताता हूं। हम जब उस भगवान से मानते हैं ना, सब लोग दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे को ये दे दे, भगवान मेरे को ये दे दे, तो भगवान सुन लेता आपकी दुआ कभी कभार। तो क्या होता है कि आपकी जब दुआ कबूल होती है तो जैसे आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो तो सबसे पहले हम भगवान को ही भूल जाते हैं।
अरे यार कोई बात नहीं, अब तो मैं रोल्टी चूर बन गया, भगवान को शाम को देख लेंगे, अब तो मीटिंग में जाना है, जल्दी निकल लेते हैं। तो सबसे पहले किसको भूल गए आप? भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, जिसने आपको कामयाबी दी है। अब कुछ लोगों को डाउट होता है, आप प्रार्थना भी करते हो, पूजा भी करते हो, रोज दुआएं करते हो, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है। पता क्यों नहीं मिल रहा है? जानना चाहते हो? आंख बंद करके खड़े हैं भगवान के सामने, खुदा के सामने, और दिमाग जा रहा है कि आज तो तीन आदमी को ज्वाइनिंग कराना है, आज तो दुकान पे लेट हो रहा हूं। जब भगवान के सामने तो दिमाग है ही, शरीर का भगवान के सामने खड़े होने से कोई मतलब नहीं है। यह भैजा आपका भगवान के सामने होना चाहिए। अगर आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया तो आपके साथ क्या होगा मैं बताता हूं। तो आप सुबह उठना, कभी भगवान है कि नहीं है, खुदा है कि नहीं है, आप सुबह उठ के अपने रूम की कुंडी लगाना, शांत माहौल में, अंधेरे में, सुबह 5-5:30 बजे आंखें बंद करना और सोचना कि यार कौन है ये जब से दुनिया बनी सूरज निकाल रहा है। मैंने किताब में पढ़ा कि भगवान को ढूंढने निकलोगे तो भटक जाओगे, खुदा को ढूंढने निकलेगे तो भटक जाओगे, और खुदा की बनाई हुई चीजों को देखोगे तो ईश्वर को पालोगे। जैसे अब भगवान के ऊपर विश्वास कैसे होगा? आंखें बंद करो, 5 बजे कुंडी लगाओ, अकेले में, कोई शोर शराबा नहीं। सोचो जब से ये कायनात बनी कौन है जो इस टाइम पे सूरज को निकालता है। अब यहां तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ जाएगा, फिर लास्ट में एक ऑप्शन आएगा भगवान। फिर सोचना कि कौन है जो टाइम से चांद को निकालता है, कौन है जो एक दाना जमीन में डालते हैं तो 1000 पैदा कर देता है, कौन है दोस्तों भैंस के आगे हम ग्रीन चारा डालते हैं तो दूध वाइट निकलता है। मैंने एक किताब को पढ़ा दोस्तों, उसमें भगवान ईश्वर वो खुदा चैलेंज कर रहा है कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं कि हम ये, तो भगवान चैलेंज कर रहा है उस किताब में कि इंसान, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलके एक कुंवारी लड़की की छाती से दूध निकाल के दिखा दे, मैं तेरे को मान जाऊंगा। इंसान कहता है कि मैं कमाता हूं तो खाता हूं। भगवान कहता है जब तू तेरी मां के पेट में था तो तेरे को किसने खिलाया? आप गौर करिए कि वहां पे कौन सी दुकान चलती थी आपकी। जब आप इसको सोचोगे तो तुम्हें भगवान याद आएगा। फिर उसके बाद सोचना, चैलेंज करता है भगवान कि पूरी दुनिया के लोग मिलके कुंवारी लड़की की छाती से दूध निकाल के दिखा दे, लेकिन ए इंसान जब तू दुनिया में आता है, तेरे पैदा होने से पहले ऑटोमेटिकली मैं माँ की छाती से दूध निकालना शुरू कर देता हूँ। देने वाला मैं हूँ। आप कहते हो मैं गरीब हूँ, गरीब है ना कुछ लोग यहाँ पे। कितने लोग गरीब हैं? बहुत सारे लोग। हाथ खड़ा किया बहुत सारे लोगों ने। आपकी उस छोटी सी कोठड़ी के अंदर, माँ के पेट के अंदर, कौन है जिसने छोटे छोटे नाखून बनाए? कौन है जिसने छोटी छोटी आंखें बनाई? कौन है जिसने आपकी बाल बनाए? कौन है जिसने आपके कंधा बनाया? कौन है जिसने आपकी हर चीज़ बनाई? दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं जो अपनी एक आंख की कीमत 1 करोड़ रुपए में, मैं सबकी एक आंख खरीदना चाहता हूँ, 1 करोड़ रुपया भी दे के जाऊँगा। कितने लोग हैं जो मेरे को 1 करोड़ में एक आंख देना चाहते हैं? चलो बोली बढ़ाते हैं, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। तो तुम्हारे जितना अमीर आदमी तो कोई है ही नहीं भाई। अब मैं तुम्हारे से पूछता हूँ, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर एक आंख बना के दिखा दे। तो भगवान कहता है, ईश्वर कहता है, खुदा कहता है, ऐ इंसान तुम 1 किलो चीनी खरीद के लाते हो, शाम को ख़त्म हो जाती है 2 दिन में, फिर लाते हो। मैंने जब से कायनात को बनाया, जब से मैंने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया में जितने फ्रूट होते हैं उन फ्रूट के अंदर मिठास होता है। मैंने कभी आसमान से मुंह निकाल के नहीं कहा कि गोपाल जी 1 चीनी बोरी भिजवा दो, आप प्रधान जी हो, मुखिया जी हो, मेरे को एक सेब बनाना है, उसमें मिठास डालना है। बोला क्या गोपाल जी? उस भगवान ने जब से कायनात बनी तब से हर फ्रूट के अंदर मिठास पैदा किया। कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है, कोई तो है, कोई तो है दोस्तों ये सब कुछ कर रहा है, कोई तो है दोस्तों ये सारी चीज़ें चैलेंज कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों वो भगवान है जो इस पूरी सृष्टि को चला रहा है, जो इंसान को अमीर और गरीब करता है। इंसान उस खुदा के, मैंने उस किताब में पढ़ा कि इंसान जब तेरे जूतों का फीता टूट जाए तो तू मेरे सामने आ जा, मैं तेरे को तेरे जूते का फीता दे दूंगा। अब सोचियो कितनी बड़ी एक कायनात का एक मालिक, 2 जहां का मालिक बोल रहा है तेरे जूते का फीता मैं दूंगा। अरे जब वो जूते का फीता दे सकता है तो तुम्हें बड़े बड़े बंगले क्यों नहीं दे सकता अगर मांगोगे तो इसलिए आज के बाद क्या करना, जब सुबेरे उठो और किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए जाओ तो एक प्रार्थना करना, ए भगवान, ए खुदा, ये मत मांगना कि यार मेरा 1,15,000 का स्लैब हो जाए अब की बार, या मेरा 2,60,000 का। ये मांगना, ए भगवान, ए खुदा, मेरा एक मित्र है, वो बेचारा आम जिंदगी जी रहा है, मैं उसको खास बनाना चाहता हूं। ए खुदा, मैं जा रहा हूं, ए ईश्वर, उस आदमी के भेजे में डाल दे कि उसको समझ में आ जाए, मैं उसकी जिंदगी बदलने के लिए जा रहा हूं। खुदा मेरा साथ देना इसमें। दोस्तों जब ये प्रार्थना करके निकलोगे, मैं गारंटी देता हूं आज के बाद मेरी बात को नोट कर लेना, आपके रिजल्ट डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोस्तों किससे मांग के निकले हो? उससे जो पूरी दुनिया को खिलाता है। इंसान उस खुदा की ताकत को नहीं पहचान सकता। मैंने एक हिस्ट्री पढ़ी गोपाल जी, एक इंसान
किसी कंट्री के अंदर, मतलब एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, तो उसके साथ में एक बंदा रहता था, वो कॉटन होती है ना, रुई समझते हैं कॉटन, पानी में भिगोता, हर सेकंड जो है, हर 2 मिनट में उसके फेस पे लगाता है, ऐसे होंठों पे। तो किसी ने पूछा कि यार तुम इसके होंठों पे ये बार बार कॉटन भिगो के क्यों लगा रहे हो? तो उसने बताया कि मुंह के अंदर जो लाल होती है, जो थूक बोलते हैं जिसको, इसका वो बनता ही नहीं है, इसलिए इससे बोला नहीं जाता, इसके मुंह के अंदर तरपन नहीं आता, इसकी जीभ चिपक जाती है। आप सोचिए, एक छोटा सा चीज ऊपर वाले ने उससे छीन ली, यानी कि मुंह के अंदर पानी नहीं दिया, और उसके लिए पूरी दुनिया का महाराजा पानी लेके साथ में घूम रहा है कि उसका जुबान खुलती रहे। आप कभी गौर करिए, आपकी आंखें हैं, इसमें कितने बल्ब लगे हुए हैं। आपको ब्लैक है तो ब्लैक दिख रहा है, व्हाइट है तो व्हाइट दिख रहा है, काला है, सब कुछ अलग अलग दिख रहा है। आप सोचिए इसके अंदर कितने सारे बल्ब लगे हुए हैं, कोई इंसान इसके बारे में कभी सोच सकता है? कहने का मकसद, इस टॉपिक को मैं क्लोज करता हूं, दुनिया के अंदर अगर आप ईश्वर को भूल के काम करेंगे तो दुनिया में कभी सक्सेस नहीं पाओगे। और मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छी एक चीज बोलते हैं, जो ईश्वर से डरता है, जो खुदा से डरता है, जो वाहिगुरु से डरता है, जो गॉड से डरता है, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। क्योंकि दोस्तों, जब वो डरता होगा और वो कोई गुनाह कर रहा होगा, जब वो कोई गलती कर रहा होगा, तो उसके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, ईश्वर मेरे को देख रहा है, इसलिए वो इंसान गलती नहीं करेगा। तो आज के बाद हम नहीं कहते किसी को, आप जिस भी तरीके से उसको मानते हो, दिल से मानो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं जिंदगी में आप इंसान बन जाओगे, इंसानियत का पुतला बन जाओगे, और लोगों के लिए एक आइडियल बन के सामने आओगे। इसलिए अपने आप को अच्छा बनाइए। आज के बाद तैयार हैं? तैयार हैं सभी लोग? बात करते हैं दोस्तों, आगे बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ये बिजनेस क्या है, ये दुनिया विश्वास क्या है? इस विश्वास की वजह से अभी जो है, हमारे जो प्रोडक्टों की बात हमने नहीं की, कुछ और चीज के बारे में बात नहीं करी, हमने 2 लाख की बात करी, 10 लाख की बात करी, कितने पैसे आते हैं। दुनिया में विश्वास कितनी बड़ी चीज होती है। एक अपने प्रैक्टिकल अनुभव से आपको बताता हूं, मेरी जिंदगी में घटना घटी। घटना क्या घटी कि मेरे फादर साहब जो है देसी दवाइयों के हकीम भी थे। तो मेरे फादर साहब के पास दूर दूर से लोग दवाइयां लेने के लिए आते थे। तो दवाइयां लेने के लिए आते थे, हमारे गांव में खेतों में जाके, पूरे जंगल में जाके, कोई एक इंसान रहता था, वो एक ताबीज बनाता था। ताबीज किस चीज का बनाता था आप हरियाणवी लैंग्वेज में नहीं समझ पाओगे, हमारे यहाँ बोलते थे, जिसकी एक पूरी लेग में, एक टांग में दर्द होता था पूरी, और एक बात इधर से पूरे एक धड़ में, तो यहाँ पे नहीं, पैरालाइज नहीं, उसको पटनल का कोई दिक्कत बोलते थे। आप ऐसे समझ जाओ कि एक टांग में अगर दर्द होता था तो एक ताबीज बना के देता था, उसको यहाँ पे बांधना होता था, और दूर दूर से लोग उससे भी ताबीज लेने के लिए आते थे। तो हर संडे को मेरे पापा के पास बहुत मरीज आते थे दवाई लेने। लेकिन कुछ लोग बोलते थे कि मियाँ जी, आपके गाँव में एक बंदा ताबीज बनाता है, हमें उसका पता नहीं है, हमारे लिए एक ताबीज मंगवा दो। ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं बचपन में 2री 5वीं क्लास में पढ़ता था, हल्का हल्का मेरे को याद है। अब दिक्कत मेरे साथ मेरी ऐसी तैसी होती थी, पता क्यों? क्योंकि संडे को मेरी छुट्टी होती थी, और उस जमाने में तो तारे टूटते थे, इस तरह की गर्मी होती थी, कच्चे रास्ते हुआ करते थे, सड़कें नहीं थी। तो मेरे पापा मेरे को बुलाते और बोलते कि साबुद्दीन जा, फलाने के पास जा, वहाँ से एक ताबीज़ लेके आ। अब वो 1 किलोमीटर खेतों में रहता था, चला मेरे को जाना पड़ता था, पापा की बात माननी पड़ती थी पूरी गर्मी के अंदर। लेकिन उस ताबीज़ वाले की कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि आपको भरा हुआ खाली ताबीज़ दे के जाना है, भरा हुआ आपको मैं दे दूंगा, और 1 रुपया 50 पैसे का प्रसाद बंटवाता था। तो मैं 2-4 बार तो बड़ा परेशान हुआ, बड़ी दिक्कत मेरे को हुई। लेकिन एक दिन मेरे दिमाग में दिमाग ने एक आइडिया दिया। मैं रोज 5-4 वो ताबीज़, संडे के दिन मेरे को जाना पड़ता था, पापा ने 5 रुपया मेरे को दिया, 5 ताबीज़ मंगवाए। तो मैंने रास्ते में से क्या किया, 10, 15, 20 ताबीज़ इकट्ठे खरीद के, और रास्ते में एक पीपल का पेड़ था, ईंट के नीचे दबा दिए, और पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, और कहीं जगह से घास जो होता है ना, भैंसों को चारा डालते हैं, वो ताबीज़ों के अंदर डाल दिया, और पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। अब वो था थोड़ी सी दूर पे, मैं सारा दिन, लोग प्रसाद के लिए पैसे देते, बच्चा था मैं भी, उनका तो मैं लेके सामान खा लेता दुकान से, और ईंट के नीचे से ताबीज़ निकालता जो खुद ही बनाया हुआ था, वो ले जाके पापा को दे देता, क्योंकि इतनी दूर जाना नहीं पड़ता था। अब कमाल ये हुआ गोपाल जी कि एक संडे को मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, एक मरीज आया और मेरे पापा के पैरों में लेट गया। ए मियाँ जी, मैं तो आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकता, मैंने कोई एम्स का डॉक्टर नहीं छोड़ा, मैंने कोई हिंदुस्तान का डॉक्टर नहीं छोड़ा, लेकिन जैसे ही मैं आपसे ताबीज़ लेके गया, कमाल हो गया, जैसे ही मैंने ताबीज़ बांधा, मैं उस दिन से ठीक हूँ बिल्कुल। चला मैं चक्कर में पड़ गया कि यार मैंने तो जो है घास भरा हुआ है, चारा भरा हुआ है। एक मिठाई का डब्बा, एक चादर दे के गया मेरे पापा को, और कमाल की बात यह है दोस्तों, मैंने अपने हाथों से उसमें चारा डाला हुआ था। कमाल इस बात का नहीं, कमाल इस बात का है दोस्तों, क्योंकि उस इंसान ने विश्वास किया कि इस ताबीज़ में कुछ है। जब साला एक घास, एक चारा इंसान को ठीक करता है विश्वास के उस पे, आप सिर्फ गोपाल की बातों पे विश्वास तो कर लो, गोपाल जी की बातों से 2 लाख नहीं आएगा, 1 लाख की तो गारंटी मैं देके चला जाऊंगा आपको। आज मेरे को पता है यहाँ पे कितने लोगों को जबरदस्ती लेके आप आए हो। आरसीएम की मीटिंग में लाने का मतलब है जैसे ट्रेन के अंदर ऊंट चढ़ाने का काम।
दोस्तों ईमानदारी से बताता हूं, अगर अपना कुछ लोग उम्र में मेरे से ज़्यादा हैं, कुछ कम हैं, कुछ मेरे हम उम्र है, मेरे से ज़्यादा उम्र के लोगों को मैं कहता हूं आप मेरे माँ बाप की जगह हैं, मेरे से कम उम्र के लोगों को बोलता हूं मेरे छोटे भाई बहन हैं, और मेरे जो बराबर के हैं वो मेरे भाई हैं। मैं इस कंपनी टीसी छाबड़ा जी जो इस कंपनी के मालिक हैं वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं काम करता हूँ, मेरे को पैसा आता है। टीसी छाबड़ा जी की मैं अपने गार्जियन की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ। टीसी जी एक वो शख्सियत है दोस्तों जो पूरे हिंदुस्तान को एक चीज़ सिखा रहे हैं। आज किसी के पास टाइम नहीं है कि किसी को ज्ञान बांटे कि तू स्वस्थ हो जा, लेकिन टीसी छाबड़ा जी हर रोज सवेरे 6:30 बजे उठ के एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, एक ही चीज़ सिखा रहे हैं कि तुम पहले अपनी हेल्थ को ठीक करो, एक्सरसाइज करो। बिना दवाइयों के कैसे ठीक हो सकते हो? अरे दोस्तों आज किस करोड़पति आदमी, अरबों खरबोपति आदमी को किसके पास इतना समय है कि 6:30 बजे तुम्हें उठ के तुम्हें जागृत करे? दोस्तों एक ऐसी शख्सियत हम लोग लकी है कि टीसी जी जैसे गार्जियन दोस्तों आज हमारे ऊपर जो है हमारी देख रेख कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि उसके साथ मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी कि उसने मेरे को उठाया और सफायर बना दिया। आप ही लोगों की तरह मैं फोटोग्राफी करता था। एक शादी में मूवी बनाने के लिए गया किसी मेरे एक फ्रेंड की शादी में। वो एमवे कंपनी किया करता था 96 में, 1996 में। उसने मेरे को जब इस बिजनेस के बारे में बताया, मैंने आरसीएम उस समय शुरू भी नहीं हुआ था, मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहली बार गोले गोले बना के बताए। और दोस्तों 1996 से मैं डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज लेने लगा। शुरू के 10 साल में बहुत गलतियां करी, 1 रुपया भी मैंने डायरेक्ट सेलिंग से नहीं कमाया, बल्कि जो मेरे पास था वो भी खत्म हो गया। 10 साल, ये 30-32 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास डायरेक्ट सेलिंग का है। मैं कितनी बार गिरा हूं, कितनी बार उठा हूं, अब आपके पास मर्जी है। या तो अपनी जिंदगी के 32 साल धक्के खाओ, सीख लो, या 1 घंटा मेरे को सुन लो। 32 साल का तजुर्बा आपको 1 घंटे के अंदर दे के चला जाऊंगा। मैंने वहां पे 97 में एक मीटिंग अटेंड करी कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का होगा, इसका फ्यूचर कैसे होगा। और कौन था वो आदमी? आपने सुनील शेट्टी की एक पिक्चर देखी होगी, रक्षक। उस पिक्चर में एक विलेन होता है, छोटी छोटी आंखें होती है, उसका नाम है पंकज टिटोरिया। मैंने ताल कटोरा दिल्ली में एक मीटिंग, मेरे दोस्त जबरदस्ती मेरे को लेके गए, जिसकी शादी में मैं गया। उसने पहली बार बताया कि दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, भारत के अंदर इसका क्या फ्यूचर है। और मेरे को ऐसा लगा कि साबुद्दीन, ना तो तेरे पास डिग्री है, ना जमीन है, ना बैकग्राउंड अच्छा है, तेरे को अगर कोई जीरो से हीरो बना सकता है तो ये सिस्टम बना सकता है। दोस्तों मैंने उस समय से डायरेक्ट सेलिंग को करना शुरू किया। दुनिया के अंदर दोस्तों बदलाव हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अभी सर से किसी ने पूछा कि हम आरसीएम समझने आए हो कि समझाने आए हो? आरसीएम क्या है? आरसीएम सिंपल भाषा में एक किराने की दुकान है। बहुत सादगी से आपको बता रहा हूं, जो नए लोग हैं, पहले थोड़ी देर आपसे बात करता हूं। अब आरसीएम क्या है? किराने की दुकान है। आप मेरे को एक चीज बताओ, आप कहां के रहने वाले हैं सर? आपके गांव का नाम क्या है? बेला गांव से हैं। इनके पड़ोस में कोई सोनू, मोनू, कालू कोई भी होगा जिसने किराने की दुकान कर रखी होगी, कर रखी है। आज तक आपने क्या किया बताऊं? आज तक ये क्या करते हैं, इनके घर में एक छोटा सा बच्चा, उसका नाम है सोनू। ये बाथरूम में गए और जैसे ही बाथरूम में पानी ऊपर डाला, देखा साबुन ही नहीं है, तो थोड़ा सा दरवाजा खोला और बच्चे को आवाज लगे, ए सोनू। आपके पड़ोसी दुकानदार का नाम क्या है? जगदेव की दुकान पे जा और एक साबुन लेके आप दौड़ के, ऐसे बोला है ना। अब जगदेव की साबुन पे सोनू गया, एक साबुन लेके आया, आप नहाए। अब जगदेव की जो दुकान है उसका पूरा परिवार आपकी साबुन से चल रहा है, आपके गांव से चल रहा है। सुनिए बड़े ध्यान से, इससे चल रहा है। मैं आरसीएम समझा रहा हूं बहुत सादगी से। अब कुछ लोगों के दिमाग में चलता है, और ये तो कंपनियां लूटने आती हैं, ये तो भाग जाती हैं। चलो ठीक है, अब नए लोगों को मैं समझाना चाहता हूं दोस्तों। आप आरसीएम की दुकान पे आए, आपने मेरे को 20 रुपया दिया, मैंने 20 रुपये का आपको वापस साबुन दे दिया, बात खत्म। कल को कंपनी भाग गई, तुम्हारा लेके गई क्या कुछ? नो, तो टेंशन खत्म हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे जो है, अगर हम लोग पैदा होते तो हम भी अंग्रेजों से 2-2 हाथ करते हैं, सोचते हैं ना कुछ लोग। दोस्तों बोलने से देशभक्ति नहीं होती, देश का कुछ करोगे देश के लिए, तब वो देशभक्ति होती है। जैसे एक इंसान हुए हैं हमारे देश में, रामदेव जी के चेले हुआ करते थे, उनका नाम था राजीव दीक्षित। क्या नाम था? आप जाना यूट्यूब पे, आप उसको सुनना। वो कहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के रुपए की कीमत और अमेरिका के डॉलर की कीमत बराबर हुआ करती थी। क्या? बराबर हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हिंदुस्तान में रुपया चलना बंद हो गया। हमारे यहाँ तो 10 रुपये का सिक्का सब्जी वाले लेते ही नहीं है सर, टूल टैक्स पे चलता है हमारे हरियाणा में। यहाँ का मेरे को नहीं पता, सिक्के की बात कर रहा हूँ। लेकिन अमेरिका का रुपया लगभग 100 रुपये के आसपास चला गया। ऐसा क्यों हो गया कि 1 रुपया और अमेरिका का 1 रुपया 100 रुपये पे चला गया? तो उसने बताया कि हमारे देश पे कर्जा इतना ज्यादा हो गया कि हमारे रुपए की कीमत गिर गई। वो बोलता है कि अगर आज हमारे देश का कर्जा उतार दिया जाए तो हमारा रुपया का कीमत 100 रुपए के बराबर चला जाएगा। कितना? 1 रुपया 100 रुपए के बराबर चला जाएगा। लेकिन दिक्कत यह हुई कि भाई हमारा रुपया गिरा क्यों? तो वहां पे बताया गया, ये मेरे बोलनी है, राजीव दीक्षित जी बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे देश में
दोस्तों सारी चीजें हैं, धूप छांव चार मौसम जो पूरी दुनिया में नहीं है। हमारे यहाँ पे कोयला, हमारे यहाँ पे पानी, हमारे यहाँ पे सब कुछ, तो हमारे देश पे कर्जा क्यों हुआ? तो उन्होंने कटिंग करके दिखाया कि हर रोज अखबार में एक हेडलाइन आती है, फलाने मंत्री ने किया 1,00,000 करोड़ का घोटाला। अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो तो स्वदेशी अपनाओ। यस या नो? अब मैं आरसीएम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं, स्वदेशी अपनाओ। अब दोस्तों आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारा देश गुलाम हुआ तो क्यों हुआ? एक छोटी सी कंपनी, उसकी हिस्ट्री पढ़ना, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 200 साल तक हमें गुलाम बना के चलेगी और 200 साल तक हम उन लोगों के गुलाम रहे। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल के बाद हमारा देश आजाद हुआ और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े। अब फिर हम उसी दिशा में जाने लग रहे हैं। हमारे देश में एक कंपनी, आप अपने देश के साथ वफादारी कर रहे हो, दूसरा शब्द यूज नहीं करना चाहता कि गद्दारी कर रहे हो। मैं आपको नहीं बोल रहा, खुद को बोल रहा हूं, अपने गिरेबान में झांक के देखना, क्योंकि जागना इस बात से जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश में एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान लीवर। इस कंपनी के दो मालिक हैं, दोनों अंग्रेज हैं। छोटी सी पूंजी लगाई थी इन्होंने हमारे देश में जब आए थे। आज 5,000 करोड़ के आसपास बचा के हमारे देश से अपने देश में भेज रहे हैं और हंसते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों जितना बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। पता क्यों? क्योंकि दोस्तों आप मैकडोनल्ड में जाते हो खाना खाने, साला डबल रोटी जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, बर्गर बोलते हैं, उनके फ्रीज में पड़ा हुआ है 3 दिन से। मैकडोनल्ड में जाके 500 रुपए का खाते हो आप, 500 रुपए का। और कोई 50,000 रुपए की नौकरी करता है ना कोई, वो तो पड़ोसी जिससे डरते हैं बात करते हो, इसकी तो 1,00,000 रुपए तनख्वाह आती है, वो मैकडोनल्ड में जाएगा संडे को अपने बच्चों को लेके, बाहर निकलेगा ऐसे खड़ा रहेगा, मेरे को 2-4 लोग देख लेंगे मैंने मैकडोनल्ड में खाना खाया है। अब इसका उल्टा बताता हूं। अब कभी खटोना है ना, ये खटोना में किसी ठेले वाले के पास जाना, ताजा बर्गर, ताजी डबल रोटी, ताजा प्याज, ताजा खीरा, आलू ताजा, और 10 रुपए में आपको बर्गर खिला रहा है। लेकिन आप 1,00,000 रुपए तनख्वाह लेते हो, इसलिए ठेले पे खड़े होकर नहीं खा रहे हो। अरे साबुद्दीन खान साला इतने रुपए पैसे का कभी कोई देख ले, स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा। दोस्तों अपने देश में जापान की घड़ी बांधोगे तो ये बाजू सिलवाओगे ही नहीं पूरा, तो लोग देख ले मैं जापान की घड़ी बांध रहा हूँ। और इंडिया की घड़ी बांधते हुए लोगों को शर्म आती है और फिर कहते हैं मैं हिंदुस्तानी, फिर कहते हैं मैं हिंदुस्तानी। अब वो अंग्रेज मजाक उड़ा रहा है कि इन जैसा बेवकूफ आदमी ने। बेवकूफ क्यों बताते हैं दोस्तों? वो दही बेच रहे हैं, बोलते हैं कि हमारी दही सबसे बढ़िया, जिनको ये नहीं पता कि दूध भैंस देती है कि भैंसा देता है। और वो हमें पढ़ा रहे हैं कि कौन सी दही बढ़िया और कौन सा दूध बढ़िया और कौन सी क्या चीजें बढ़िया है, और हम उन लोगों के चक्कर में लगे हुए हैं। तो दोस्तों एक फिल्म आई थी, इससे थोड़ा आसानी से समझ जाओगे। आप जितने भी नए साथी यहाँ पे पहली बार आए हो, आप देश के साथ वफादारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे को नहीं पता। आपसे पूछता हूँ, आप किसकी दुकान पे थे? क्या नाम था आपकी दुकान का भैया? जगदेव की दुकान। आपके पड़ोस में भी कोई ना कोई जगदेव होगा कि नहीं होगा, किराने वाला? ईमानदारी से बताओ जो आज पहली बार आए हैं, जब आप किसी जगदेव की दुकान पे जाते हो, साबुन खरीद के लाते हो, हल्दी खरीद के लाते हो, कभी आपको बिल देता है क्या? भाई साहब आपकी जेब से तो टैक्स चला गया। अगर आपने बिल नहीं लिया तो टैक्स आपका चोरी हो गया। वो टैक्स किसका है? हमारे देश का। आपने टैक्स दे दिया। वो टैक्स कितना है जानना चाहते हो? हम देश के लिए ये कर देते, अंग्रेजों के टाइम में होते रहे, क्या कर देते मैं बताता हूं। एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की, जिसमें एक दिन का फिल्म में सीएम बनता है अनिल कपूर, नायक। देखिए क्या देखा पिक्चर में? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उन्होंने उसमें उदाहरण दिया है, मेरी स्टेट के लोगों जहां से तुम सामान खरीदते हो अपना बिल लो। आप देखना उस पिक्चर को बड़े ध्यान से। लोग दुकानों पे खड़े रहते हैं, बिल मांगना शुरू कर देते हैं। और शाम को, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, जब अपने पीए से पूछता है, परेश रावल से पूछता है क्या हुआ, उसके इंप्रेशन देखना सर कमाल हो गया। क्या हुआ कि एक दिन लोगों ने बिल मांगा और 200 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हो गया। कितने रुपए का? 200 करोड़ रुपया। दोस्तों सिर्फ एक स्टेट का उदाहरण है। हमारे देश में 30 स्टेट हैं, 30 स्टेट हैं। 30 को अगर गुना कर दिया जाए 200 से, तो दोस्तों 6,000 करोड़ रुपया हमारे देश का डेली चोरी हो रहा है। डेली चोरी हो रहा है। ये 6,000 करोड़ रुपया अगर हर रोज हमारे देश के लोग जो है ईमानदारी से टैक्स प्रोडक्ट का जो है बिल लेना शुरू कर दे, दोस्तों आपको किसी मंत्री के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सरकार के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। वो 6,000 करोड़ रुपया अगर हमारे देश के खजाने में जाने लग जाए, तो तुम्हारे इस खटोना के अंदर जो है चांदी की सड़कें बन सकती हैं, सोने की लाइटें लग सकती हैं।